और उसकी हेल्पर आती है और बोलती है तुम्हारे पापा पता नहीं कहाँ गए, मिल नहीं रहे। अब मीन तो परेशान होने लगती है, बेचारे पापा को अल्जाइमर था, अब सबको पता है और इस हाल में पापा कहीं भी जा सकते थे। वो तो टेंशन में आ जाती है और वो रोने लगती है। टेंशन में थी, बाहर जैसे वो कॉरिडोर से बाहर वाले एरिया पे आती है, वहाँ पर उसको पापा दिखते हैं। वो अपने पापा को ज़ोर से हक करके बोलती है मैं कितना डर गई थी पापा, आप कहाँ पर थे, अगर आपको कुछ हो जाता तो। ये सुनने के बाद मीन को पापा बोलते हैं एक्चुअली मैं कुछ लेने के लिए बाहर गया था, उसके बाद मुझे घर वापस आने का रास्ता ही नहीं मिला, मुझे माफ़ कर देना। मीन बोलती है नहीं आपकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है पापा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका ख्याल नहीं रख पाई बोल के वो रोने लगती है। पापा बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए बोझ बन रहा हूँ। मीन बोलती है कभी ऐसा मत बोलना, आप मेरे लिए प्राउड वाली बात तो बोझ नहीं हो पापा। और वो बोलते हैं कि वो तो अच्छा हुआ कि ये मुझे यहाँ पर लेके आया। वहाँ पर खड़ा हुआ था शीला। शीला को देखने के बाद मीन तो शॉक में आ जाती है। उससे बोलती है तुम मेरे पापा को लेके आए। वो बोलता है हाँ, फ्लैशबैक टाइम, जहाँ पर जो शीला होता है वो मीन के पापा को रास्ते पर भटकते हुए देखता है। उससे आइडिया था उसके पापा को कुछ इशू है, हेल्थ इशू, इसी बात की वजह से वो उनको लेके वापस आया था। वो बोलता है अगर तुम्हारे पापा को अल्जाइमर है उस टाइम पे उनको इस तरह से मत छोड़ा करो, अच्छी बात नहीं। पता नहीं आज ना शीला बहुत प्यार से बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर के जो भी बुराई चीज़ें मतलब डेविलनेस से वो सब कुछ खत्म है और बड़े काम होकर बात कर रहा था। मीन को समझा रहा था कि पापा का ख्याल रखा करे। मीन सोचती है इतने अच्छे से बात करे उसे अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये थी कि उसकी सबसे करीबी इंसान जो इस घर में पापा थे, जो उसको समझते थे, अगर उनको कुछ हो जाता तो आज शायद मीन अपने आप को माफ़ ना कर पाती। इसी बात की वजह से मीन उसे थैंक यू बोलती है। उससे बोलती है कि तुमने मेरे लिए बहुत बड़ी बात की है, थैंक यू सो मच। और उसके बाद उसे बोलता है कोई बात नहीं, और वो जाने वाला था लेकिन मीन उसे बोलती है तुम्हें भूख लगी है क्या, कुछ खाओगे। शीला मीन के पीछे पीछे जाता है उस एरिया पे जहाँ पर बचपन में वो दोनों बहुत ज़्यादा टाइम बिताया करती थी। और हमें ये दिखाया जाता है शीला उससे पूछता भी है कि तुम मुझे कहाँ पर ले जा रही हो। मीन बोलती है इस टाइम पे अगर मैं अपने घर के अंदर ले जाऊँगी तो उस टाइम पे मेरी मॉम और मेरी बहन मुझे बहुत सुनाएंगी, इसीलिए सीक्रेट जगह है यहाँ पर, तुम यहाँ पर रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ, तुम्हारे लिए पेस्ट्रीज बोल के वो चली जाती है। शीला अंदर जाता है, उसके अंदर हिम्मत होती नहीं उस घर के अंदर जाने की, क्योंकि उसके पुरानी जो कुछ यादें थी जो बहुत गंदी थी उसे याद आ रहे थे। लेकिन वो सोचता है कोई बात नहीं, वो सब कुछ पास हो चुका है, मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ना नहीं है। और तभी उसे इधर उधर देख रहा होता है। और मीन के साथ बिताए हुए पल उसके लिए बहुत स्पेशल थे, हालांकि वो इसे जाया नहीं करता था। और तभी हमें देखा जाता है मीन उसे देखती है, वो पैसेज लेके आई थी। वो बोलती है कि ये जगह बहुत पुरानी है ना, हो सकता है कि अभी पहले जैसे कुछ रही ना हो और बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन मैंने ट्राई किया हुआ है ये जगह पहली तरह ही रहे। ये सुनने के बाद शीला उसे देखता है और वो बोलता है मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ, मुझे क्या पता ये जगह पुरानी है या फिर नया है, मेरे लिए तो एक ही जैसे है। ये सुनने के बाद मीन बोलती है हाँ शायद कुछ मैं मिसअंडरस्टैंड कर रही थी, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर पहले आ गए होगे। ये सुनने के बाद शीला बोलता है नो, और तभी उसे पैसे देके बोलती है ये खा लो। और तभी मीन जो थी उसको शीला बोलता है तुम मेरे साथ इतने अच्छे से बर्ताव क्यों कर रही हो। ये सुनने के बाद जो मीन थी उसको शीला ये पूछने के बाद मीन बोलती है क्योंकि तुमने मेरे डैड की हेल्प की तो मैं तुम्हें रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ें ऐसे बैक रखना नहीं चाहती, स्पेशली तुम जैसे बिजनेसमैन के साथ तो नहीं। बाद में तुम उसके बदले कुछ और मांगने लगे तो मैं क्या करूँगी। ये सुनने के बाद शीला हंसता है और वो बोलता है तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा, कुछ ऐरा गहरा तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारे डैड की हेल्प की उसमें भी मेरा कोई मकसद था। तभी मीन बोलती है मैं कुछ बोल नहीं सकती, देखो मैं ना इतने उल्टी सीधे बातें पूछना भी नहीं आता, ना ही मैं ऐसे आड़े टेढ़ी चीज़ें सोचती हूँ, लेकिन मुझे सच जानना है तुम मेरे डैड की हेल्प क्यों की। और एक बात बताओ तुमने मेरी बहन को परफ्यूम क्यों भेजा, चाहते क्या हो। ये सुनने के बाद शीला बोलता है ओह नॉट बैड, तुम बहुत आगे तक जा चुकी हो, बताओ क्या जानना चाहती हो, मैं क्यों तुम्हारी बहन के पीछे पागल बन रहा हूँ, या फिर मैंने तुम्हारी बहन को गिफ्ट क्यों भेजा। मीन बोलती है मुझे पता है तुम मेरी बहन को पसंद तो नहीं करते, ना ही तुम मुझसे प्यार करते हो, तो चाहते क्या हो मुझे यही जानना है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। शीला बोलता है एक बात बताओ तुम इतना इन्वेस्टिगेट कर चुके हो मेरे बारे में कि मैं तुम्हारी बहन को लाइक करता हूँ या नहीं, मैं तुम्हारी बहन पे इंटरेस्टेड हूँ या नहीं, तो ये भी बता ही दो ना कि मैं तो उसके पीछे क्यों पड़ रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी बहन को लाइक नहीं करता तो किसको लाइक करना चाहिए मुझे बताओ। किसको, इधर उधर देखता है और बोलता है तुमको।
शीला उसे देखता है और बोलता है अगर तुम माइंड ना करो तो मैं बड़ी बहन से अपना इंटरेस्ट छोटी बहन में शिफ्ट कर सकता हूँ। मीन तो इरिटेट होती है, उसे बोलती है तुम कितने बड़े बदतमीज इंसान हो, तुम्हें बात करने की तमीज़ भी नहीं है। तभी शीला बोलता है हाँ डार्लिंग, मुझ में तो बात करने की तमीज़ नहीं है, और अगर तुम्हें ये पता है कि मुझ में बात करने की तमीज़ नहीं है फिर भी तुम मेरे साथ मुँह मारने के लिए आ रही हो, इट मीन कि तुम्हें इंटरेस्ट हो ना मुझ पे, ऐसा वो बोलता है। मीन को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बोलते हैं कि तुम बहुत सेमलेस हो, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बहन से दूर रहो। ये सुनने के बाद शीला उसे पकड़ता है और उसके बाद अपने गोदी में ले आता है और वो बोलता है तुम कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हो, या फिर ऐसा है कि तुम्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम्हारी बड़ी बहन के पीछे इतना रिच पर्सन लगा हुआ है और तुम्हारे ऊपर कोई भी नहीं, इसीलिए सब कुछ कर रही हो ना। मीन बोलते मुझे छोड़ो, नहीं सुनता। और तभी जो मीन होती है उसे एक तोड़ का तमाचा लगाती है। जाने वाली थी, शीला उसे अपने पास खींचता है और उसके बाद उसे किस करने लगता है। ये मूवमेंट मीन के लिए ऐसा था कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो अपनी बहन से उसका पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर वो खुद ही एक अलग ही खाई में गिर रही थी जिसमें मीन का ही लॉस होने वाला था। और उसे धक्का देती है। मीनू से बोलते तुम बहुत घटिया इंसान हो, तुम बहुत कमीने हो, कुत्ते टाइप के इंसान हो। तभी शीला उसे बोलता है अगर तुम्हें पता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ तो उस टाइम पे सबसे पहली बात तुम्हें मेरे आसपास मंडराना नहीं चाहिए, और दूसरी बात अगर मैं तुम्हारी बहन को परस्यू कर रहा हूँ तो भी वो उसकी पर्सनल मैटर है, तुम्हारी नहीं। मुझे पता है तुम दोनों बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं हो। उस टाइम पे तुम अगर इस तरह से इंटरफेयर करोगे उस टाइम पे हो सकता है मेरा इंटरेस्ट किसी और पे शिफ्ट हो जाए, और तुम मेरे मकसद के बीच में मत आओ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उसे बोलता है थैंक्स फॉर कॉफ़ी। उसके बाद वो अपने लिप्स को ऐसे पोंछता है और बोलता है बहुत ज़्यादा गंदा था तुम्हारा टेस्ट, तुम अपने लिप्स के लिए कुछ किया करो, बोल के वहाँ से निकल लेता है। शीला की ये हरकतें देखने के बाद मीन को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील होता है और उसके बाद वो उसे मन ही मन में गालियाँ देने लगती है। मीन करके रह जाती है, वो बहुत रिग्रेट कर रही थी, आज वो अच्छाई के चक्कर में फंस गई। और शीला भी ये सब कुछ याद कर रहा था कहीं नहीं कि उसे ये चीज़ इफेक्ट तो कर रहा था। में दिखाया जाता है मीन, अगले सीन में दिखाया जाता है क्वान मीन का कार्ड लेके गई हुई होती है। उस समय पे हमें ये दिखाया जाता है वो जैसे मार्केट पे जाती है उस टाइम पे उसको उसकी कलीग मिलती है जो उसके साथ ही पढ़ा करती थी जब तक उसने पास आउट नहीं किया था। तो जैसे मीन को वो वो क्वान को उस गाड़ी में देखती है वो तो शौक में आती है, क्योंकि अब आपको पता है क्वान ठहरी कॉलेज की टॉपर, वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट थी और उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे नहीं लगता कि ये उसके लिए सही है और वो बोल देती है। और इस बात की वजह से क्वान भी थोड़ा अफेक्टेड थी, लेकिन वो बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी छोटी बहन के कार है और मेरी छोटी बहन का टेस्ट बहुत खराब है, फिर भी मैंने सोचा बहन का प्यार है ना बोल के वो बहाना लगाती है, झूठ बोल रही थी। और हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में जैसे क्वान जो थी उसको ये बात बैठी हुई थी दिल पे और वो चली जाती है शोरूम पे कार का और वो नई कार्स देखने लगती है। उसे आइडिया हो कि कितने तक में आता है और वो खरीदने का सोच रही थी। वहाँ पर जाने के बाद जो वाली लड़की वहाँ पर होती है और वो उसे देखने के बाद अपनी माँ के साथ मिलकर उसको बुली करने लगती है। ये बोलती है कि इसको ये पास खरीदने का तो औकात है नहीं, बस टाइम वेस्ट कर रही है, नहीं खरीदने वाली। वो उसे बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इनफैक्ट वो क्वान के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी जानती थी। क्वान को तो बड़ा गुस्सा आया और तभी वहाँ पर शीला आता है। शीला बोलता है किसने बोला ये नहीं खरीदने वाली कार, एक्चुअली खरीदने वाली है और मैंने भेजा हुआ था, इसको देख लो, मैं आके पे कर दूंगा, बताओ इस शोरूम का प्राइस कितना है, मैं वो पे कर दूंगा, ऐसा वो बोल देता है। सब लोग चुप हो जाते हैं। शीला द डेविल कैसीनो का ओनर, उसके साथ कौन पंगा लेगा। और इनफैक्ट जो शीला होता है वो उस कार को खरीद देता है। क्वान तो देखती रह जाती है और बाद में जो शीला होता है वो क्वान के पीछे पीछे वो क्वान के पीछे पीछे चला जाता है। उसे बोलता है ये कार मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है, अगर तुम नहीं लोगी तो मेरे लिए तो बहुत बुरी बात होगी, मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तुम ले लो ना। ये सुनने के बाद कौन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ऐरी गैरी लड़की हूँ जो तुम्हारे पैसों पर मैं मर मिटूंगी, तुम्हें क्या लग रहा है ये सब कुछ करके मुझे इंप्रेस करोगे, क्या चाहते हो बोलो मिस्टर शीला। ये सुनने के बाद जो शीला था वो बोलता है मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जो दूसरों का मजाक बनाते हैं, दूसरों को बुली करते हैं। मैं कभी ये नहीं चाहता कि कोई भी इस तरह से बुली हो, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा था, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पटाने की ट्राई कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता तुम इतनी ईजिली पटने टाइप की लड़की भी हो, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनो बोल के उसके पीछे पीछे चला जाता है और वो बोलता है एक बार मुझे चांस दे कर देखो। ये सुनने के बाद तो कौन शौक में, और उस टाइम पे जो शीला होता है वो देखती है
जो शीला होता है वो देखता है कि कार था, एक्चुअली मीन की मम्मा का कार था जो मीन यूज़ किया करती थी। और जो शीला होता है वो बोलता है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे शीला बोलता है अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसे फोकट में नहीं ले सकती, इस टाइम पे एक काम करना, ये कार मुझे दे दो और तुम ये कार ले लो, मेरे तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन रिटर्न तुम भी तो मुझे कुछ दे रहे हो, ऐसा वो बोलता है। जो सुनने के बाद कौन सोचने लग जाती है और हमें ये दिखाया जाता है कौन को ये समझ नहीं आ रहा था कि शीला उसे अप्रोच क्यों कर रहा है, जो ऑब्वियसली मीन का भी सवाल था। और यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो हम देखते हैं अगले वाले सीन में कॉइन किस तरह से इसके बातों पे आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल बी बैक विथ अनदर एपिसोड बहुत जल्द। थैंक यू।